18वें दिन भी जारी सोनम वांगचुक का अनशन, सरकार की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी और उन युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है जिन्हें पेपर लीक से तकलीफ हुई है। और हो भी क्यों ना, छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आए दिन हर पेपर की लीक की खबरें सामने आती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने सोशल मीडिया पर ख्याति बटोरी और आज सभी के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। खैर, अब उसके संस्थापक अभिजीत दीप के लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए पिछले 18 दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पर हैं और आए दिन उनकी हालत गंभीर होती जा रही। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, वही 3 इडियट्स जिसमें आमिर खान ने सोचने का तरीका बदल दिया, पढ़ाई करने का तरीका बदल दिया और कहीं ना कहीं उसका असर युवाओं पर हुआ। 3 इडियट फिल्म जिसमें सोनम वांगचुक का किरदार भी दिखाया गया, वही सोनम वांगचुक जो आमिर खान की भूमिका निभा रहे थे, वही सोनम वांगचुक जिनकी भूमिका आमिर खान निभा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारा देश किसी के मर जाने से, किसी के अनशन पर बैठने से और शायद किसी के धरना प्रदर्शन करने से भी उसकी बात को नहीं सुनता है। शायद आज का समय यही चल रहा है। शायद सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने रोजाना के काम में मस्त रहते हैं। क्या यह प्रदर्शन अपने निजी लाभ के लिए किया जा रहा है या उन युवाओं के भविष्य के लिए किया जा रहा है जो अपने जीवन को लगातार उस तैयारी करते हुए अपने समय को बर्बाद करते हैं और पूरा जीवन उस शिक्षा, उस पढ़ाई, उस नौकरी के लिए थोप देते हैं कि शायद उस संघर्ष के बाद उन्हें एक नौकरी मिले। लेकिन लास्ट टाइम पर पेपर लीक हो जाता है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का अनशन लगातार 18वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं। इस बीच सरकार की प्रतिक्रिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। हैरानी की बात है कि देश का शिक्षा मंत्री और युवा सवाल पूछ रहे हैं। क्या पढ़ाई और शिक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं करने चाहिए? क्यों धर्मेंद्र प्रधान सामने आकर इन सवालों के जवाब देते हैं? और आखिर इसी सरकार में इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? और जो दोषी हैं उन पर आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है? और क्या शिक्षा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर नहीं है तो वो खुद बोल दे कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, लेकिन पेपर लीक से मेरा कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस सोनम वांगचुक ने लगातार अनशन पर बैठे हैं, उस दौरान सरकार की ओर से संवाद की कोई ठोस पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों, बैठकों और भोज में शामिल होने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। मतलब एक तरफ उनके इस्तीफे के लिए लोग अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर वही धर्मेंद्र प्रधान भोज और तमाम कार्यक्रमों में खाते पीते नजर आते हैं। मतलब शर्म की बात है कि अगर कोई आदमी आपके लिए भूखा बैठ जाए, वो भी 18 दिन, तो क्या एक आम आदमी जाकर अनशन नहीं खुलवाता है? इन तस्वीरों के आधार पर विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों के आधार पर विपक्ष और सरकार कई सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक कार्यक्रमों में नेताओं का शामिल होना और भोजन करना सामान्य राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियों का हिस्सा होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठा हो, तब सरकार की प्राथमिकता बातचीत और समाधान की दिशा में पहली होनी चाहिए। राजनीति में भोजन और भोज अक्सर प्रतीकात्मक
संदेश का माध्यम भी रहे। ऐसे में सोनम वांगचुक के लंबे अनशन के बीच नेताओं सार्वजनिक गतिविधियां चर्चा का विषय बन गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार जल्द ही सोनम वांगचुक से संवाद स्थापित करेगी या अनशन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल सोनम वांगचुक अपने आंदोलन पर कायम हैं और देश भर के कई लोग उनकी मांगों तथा सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार आखिर युवाओं की बात क्यों नहीं सुन रही है। आखिर धरने पर उनका कोई प्रतिनिधि बात करने क्यों नहीं जा रहा है और आखिर उनके आंदोलन को क्यों धार दी जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने समर्थन दिया, यहां तक कि राहुल गांधी भी समर्थन में नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी उनके समर्थन में नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं ये तमाम तस्वीरें जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हैरानी की बात है कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। डॉक्टर महेश हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला है सर के यहाँ आके वाइटल्स और हेल्थ अपडेट के बारे में आप सब लोगों को अवगत कराने का। मैंने जो अभी देखा सर के बारे में, उनका बीपी, पल्स एंड ऑक्सीजन लेवल सारी चीज़ें कम्प्लीटली स्टेबल हैं। बीपी उनका 110/70 है, पल्स उनका 71-72 के करीब है एंड ऑक्सीजन लेवल 96-97 के करीब चल रहा है। हमने इसके अलावा इनका एक ईसीजी भी करके देखा है। ईसीजी की रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसका मतलब ये एक कंप्लीट नॉर्मल ईसीजी है। इन सब को अगर हम कंपाइल करें तो अल्टीमेटली उनका हेल्थ इस टाइम पे कंप्लीटली स्टेबल कंडीशन में है और वो अभी कंप्लीटली स्वस्थ हैं हम सब के इस आंदोलन को और आगे ले जाने के लिए।
धन्यवाद। और आज जो सुबह से आज 18 डे है और 18 डे में हम देख रहे हैं कि उनका सुबह जो मॉर्निंग में हमने जो हेल्थ चेकअप किया था उसके बाद में उनको बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, जिसमें उनको चलने के लिए तकलीफ हो रहा था और वॉशरूम तक जाने के लिए भी उन्हें 2 बार रुकना पड़ा। तो उनका हेल्थ अभी जो 18 दिन में उनका मसल लॉस होना है वो 9 kg तक उनका मसल अप्रॉक्स हो चुका है और अभी उनकी आगे चिंताजनक स्थिति हो सकती है, क्योंकि जैसे आपको सबको पता है कि पहले स्टार्टिंग का मसल 7 to 8 डेज में मसल में से जो प्रोटीन्स रहते हैं वही यूज किए जाते हैं, बॉडी खुद यूज करती है। लेकिन अभी जो 16 से 18 दिन का जो पीरियड हो गया इसके बाद में अभी वो ऑर्गन्स पे इफेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए पल पल हमें बहुत चिंता हो रही है। उनकी हमारी पूरी डॉक्टर की टीम इसके ऊपर ध्यान दे रही है। इसी की वजह से उनके हार्ट की कंडीशन कैसे है, इसीलिए हमने स्पेशलिस्ट को बुला के हमने ईसीजी करवाया। ईसीजी लकीली बहुत अच्छी तरह से उनका नॉर्मल है, लेकिन उनकी हालत अभी भी चिंताजनक है। पल पल हमें उनकी चिंता हो रही है और हर दिन जितना उनका बढ़ते जाएगा अनशन, इसीलिए एज ए डॉक्टर मैं आप सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी जो डिमांड है वो जल्द से जल्द प्रधान जी की इस्तीफा वो मान्य किया जाए और उनके हेल्थ की और हमें और केयर करने की जरूरत हम कर रहे हैं। 24 घंटे उनकी वॉच रख रहे हैं।